सरस्वती नदी के किनारे एक अत्यंत मनोहारी और समृद्ध क्षेत्र स्थित था, जिसका नाम था भद्रावती। यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण था। वहां के लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। इस नगर पर चंद्रवंश के महान राजा धृतिमान का शासन था। राजा धृतिमान न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और दूरदर्शी शासक माने जाते थे। उनके शासनकाल में भद्रावती ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति की। व्यापार, कृषि, शिक्षा और कला में यह नगर अग्रणी बन गया था। उसी नगर में एक प्रसिद्ध और धनाढ्य व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धनपाल। धनपाल न केवल व्यापार में कुशल था, बल्कि उदार और धर्मपरायण भी था। वह नगर में अनेक धर्मशालाएं, कुएं और विद्यालय बनवाने में आगे रहता था। उसका व्यापार दूर दराज के देशों तक फैला हुआ था और वह अपने व्यवहार से सभी का सम्मान अर्जित करता था। इस प्रकार भद्रावती नगर अपने सुंदर वातावरण, योग्य शासक और समर्पित नागरिकों के कारण आदर्श राज्य माना जाता था। धनपाल के 5 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था धृष्टबुद्धि, जो स्वभाव से अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। जहां धनपाल संयम, धर्म और सेवा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, वहीं धृष्टबुद्धि लापरवाह, चिड़चिड़ा और अत्यंत स्वार्थी प्रवृत्ति का था। वह हर समय अपने मन की करता और दूसरों की सलाह को अनसुना कर देता। उसका स्वभाव चंचल और मूढ़ी था। कभी वह अत्यधिक उत्साहित हो जाता, तो कभी निराशा में डूबा रहता। उसे न तो धर्म कर्म में रुचि थी, न ही पिता के व्यापार या समाज सेवा में। धृष्टबुद्धि का व्यवहार दिन-ब-दिन चिंताजनक होता जा रहा था। धनपाल, जो स्वयं एक संतुलित और धार्मिक जीवन जीते थे, अपने सबसे बड़े बेटे की इस प्रवृत्ति को देखकर भीतर ही भीतर टूटते जा रहे थे। उन्हें हर पल यह चिंता सताती कि यदि धृष्टबुद्धि ने स्वयं को न बदला, तो उसका भविष्य अंधकारमय होगा और वह अपने जीवन को व्यर्थ कर देगा। धनपाल ने धृष्टबुद्धि को समझाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे प्रेम से समझाया, कठोरता से डांटा, उसे धार्मिक ग्रंथ सुनाए, अच्छे लोगों की संगति दिलाई, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए व्यापार में भी शामिल करने की कोशिश की। परंतु धृष्टबुद्धि पर किसी भी उपाय का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने रास्ते पर चलता रहा और पिता की सभी कोशिशों को व्यर्थ सिद्ध करता रहा। अंततः धनपाल ने भारी मन से यह स्वीकार कर लिया कि उसका बेटा उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। कई असफल प्रयासों और निराशाओं के बाद वह भीतर से टूट चुका था। थक-हार कर उसने यह निर्णय लिया कि अब वह धृष्टबुद्धि के बारे में सोचना छोड़ देगा। उसने अपने मन को समझाया कि कुछ बातें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए और अब वह बाकी जीवन को समाज सेवा, भक्ति और शांति के साथ बिताएगा। धनपाल के बेटे धृष्टबुद्धि को उसके पिता के द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं आया। यह जानने के बाद भी वह अपनी गलत राह पर ही चलता रहा। पिता की सारी समझाइश, सजा और उपदेशों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे न तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था और न ही समाज या परिवार के प्रति कोई दायित्व। धीरे धीरे धृष्टबुद्धि का जीवन पूरी तरह से अव्यवस्था और बुरी आदतों से भर गया। वह अपने नाम के अनुरूप ही दिन-ब-दिन और भी अधिक अवज्ञाकारी और निर्दयी होता जा रहा था। इस दौरान उसके मन में ईमानदारी और नैतिकता की कोई जगह नहीं थी और उसने गलत रास्तों पर चलने का फैसला किया। उसे अब चोरी और लूटपाट में मजा आने लगा। वह रातों को चुपके से घरों में घुसकर सामान चुराने लगा। इसके बाद वह धीरे धीरे अपनी हरकतों में और भी बढ़ोतरी करने लगा। उसने गांव के आसपास के लोगों को डराना, धमकाना और उनकी संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। धृष्टबुद्धि की इन हरकतों से पूरा गांव परेशान हो गया था। लोग अब उससे डरने लगे थे और उसके कारण गांव में अशांति का माहौल बन चुका था। कुछ ही समय में
वह एक खतरनाक अपराधी के रूप में पहचान लिया गया। उसकी बुरी आदतों और अव्यवस्थाओं से सभी को तंग आकर गांव वालों ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब धृष्टबुद्धि को अपने गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उसे गांव से बाहर निकालने का निर्णय लिया और उसे जंगल में भगा दिया। गांव के लोग यह मानते थे कि शायद जंगल में अकेला रहकर वह अपनी गलतियों का एहसास कर सके और खुद को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सके। इस निर्णय से धृष्टबुद्धि को बड़ा आघात लगा। वह अपने गांव वालों से पूरी तरह अलग हो चुका था और अब उसे जंगल में एक अकेला और असहाय व्यक्ति बनकर अपने कर्मों का परिणाम भुगतना था। एक दिन धृष्टबुद्धि अपने किए हुए अपराधों के परिणामस्वरूप जंगल में भटकते भटकते थक चुका था। उसे न तो खाने की कोई व्यवस्था थी और न ही वह कहीं विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान पर जा सकता था। वह पूरी तरह से अकेला और हताश हो चुका था। जंगल में वह खुद को उन पापों के परिणामों से बचाने की उम्मीद में भटक रहा था जिनसे उसे अपने जीवन में कोई शांति नहीं मिल रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक महान महर्षि कौंडिन्य से हुई। महर्षि कौंडिन्य उस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित साधु थे जिनका जीवन तप, साधना और ज्ञान के प्रचार में समर्पित था। उनकी उपस्थिति में एक विशेष आभा थी जो देखने वाले को तुरंत अपनी ओर खींच लेती थी। जब धृष्टबुद्धि ने महर्षि को देखा तो उसकी आत्मा में एक अनजानी शक्ति का अनुभव हुआ। वह महसूस करने लगा कि शायद इस महान संत के पास वह कुछ विशेष मार्गदर्शन और उपाय होगा जो उसके जीवन की दिशा बदल सके। धृष्टबुद्धि ने अपनी सारी गलतियों और पापों को एक पल में महसूस किया। वह जानता था कि अब तक जो भी उसने किया वह गलत था और यह उसका जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। महर्षि कौंडिन्य के सामने खड़ा होकर उसने अपनी सच्ची मंशा व्यक्त की। वह अपनी आत्मा की शुद्धि और मुक्ति के लिए मार्गदर्शन चाहता था। धृष्टबुद्धि महर्षि के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके मुझे ऐसा कोई व्रत, उपवास या तपस्या बताएं जिसके पुण्य से मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो सकूं और फिर से एक साधारण और नेक जीवन जी सकूं। मैं अब अपने किए पर पछता चुका हूं और मुझे शांति और मुक्ति की आवश्यकता है। उसकी आवाज में गहरी नम्रता और खेद था और उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप का भाव झलक रहा था। वह जानता था कि अब तक उसने जो कुछ भी किया था वह केवल उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला था। अब वह अपनी गलतियों से उबरने और आत्मनिर्वासन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। महर्षि कौंडिन्य ने धृष्टबुद्धि को अपनी ओर देखा और उसकी मानसिकता को समझते हुए धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारे सुधार की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हारे लिए शांति का रास्ता यही है कि तुम अपने कर्मों को सुधारने का दृढ़ निश्चय करो। महर्षि कौंडिन्य की बातों को ध्यान से सुनकर धृष्टबुद्धि को यह महसूस हुआ कि उसकी सच्ची मुक्ति अब संभव है। उसने स्वयं को पूरी तरह से बदलने और अपने पापों से मुक्त होने का दृढ़ निश्चय किया। महर्षि के शब्दों में कोई शक्ति थी जो उसके हृदय को छू गई थी। वह जानता था कि यदि उसे अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो उसे कुछ विशेष करना होगा, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा को शुद्ध कर सके और उसे अपने कृत्यों के दंड से उबार सके। महर्षि ने धृष्टबुद्धि को सलाह दी, तुम्हें अगर अपने पापों से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहिए और आत्मा की शुद्धि पाना चाहते हो तो तुम्हें मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत विशेष रूप से पापों के नाश और आत्मिक शुद्धि के लिए प्रभावी होता है। इस दिन उपवास और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करो और फिर देखो कैसे तुम्हारे पाप दूर होते हैं
और तुम एक नई दिशा में आगे बढ़ते हो। धृष्टबुद्धि ने गुरु की सलाह मानी और उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मोहिनी एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। यह व्रत उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा अवसर जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता था। उसने दिन भर उपवास रखा, विष्णु भगवान की भक्ति में समय बिताया और पूरे मन से भगवान के चरणों में अपनी बुराइयों का प्रायश्चित किया। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धृष्टबुद्धि का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी गलतियों से सच्चे दिल से पछताया और ईश्वर की कृपा से वह पापों से मुक्त हो गया। उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। व्रत के पुण्य से उसकी नकारात्मकता और अपराध बोध समाप्त हो गया और वह एक शुद्ध आत्मा के रूप में उभरा। जैसे ही उसकी आत्मा शुद्ध हुई, उसके जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन आया। उसके शरीर को त्यागने का समय आ गया। गरुड़, भगवान विष्णु का प्रिय वाहन, उसकी आत्मा को लेने के लिए आ पहुंचा। उसने गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम की यात्रा की। अब वह श्री हरि का प्रिय भक्त बन चुका था और विष्णुलोक को चला गया, जहां उसे शाश्वत शांति और भक्ति की प्राप्ति हुई। धृष्टबुद्धि का जीवन एक अद्भुत उदाहरण बन गया कि सच्चे पश्चात्ताप और भक्ति से कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। यह व्रत और इस यात्रा ने उसे मुक्ति दिलाई और उसकी आत्मा को परमधाम में स्थान मिला। धनपाल, भद्रावती नगर का प्रसिद्ध व्यापारी, केवल अपनी संपत्ति और धन दौलत के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि उसकी पहचान एक धार्मिक और सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में भी थी। वह एक ऐसा व्यापारी था जिसने न केवल अपने व्यापार में सफलता प्राप्त की, बल्कि अपनी जीवन शैली और सोच में भी एक गहरी धार्मिकता को स्थान दिया था। भद्रावती नगर के अन्य व्यापारियों से अलग, धनपाल ने हमेशा यह समझा था कि धन केवल जीवन का एक हिस्सा है और इसका असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत भोग तक सीमित नहीं रह सकता। धनपाल का विश्वास था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और समाज की सेवा है। वह सांसारिक वैभव में रहते हुए भी कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता था। वह अपने दिन की शुरुआत हर रोज प्रातःकाल मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने से करता था। मंदिर में जाकर भगवान के सामने श्रद्धा और नम्रता से अपने कर्मों के लिए आशीर्वाद मांगता। उसके दिल में ईश्वर की भक्ति का गहरा स्थान था और वह दिन भर अपने कार्यों में उन्हें याद करता था। यही नहीं, वह अपने समय का कुछ हिस्सा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में भी व्यतीत करता। उसे विश्वास था कि यह अध्ययन न केवल उसकी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। धनपाल का जीवन यह साबित करता था कि धन और भक्ति का सामंजस्य संभव है। उसने कभी भी अपने व्यापार को एकमात्र उद्देश्य नहीं माना, बल्कि वह इस धन का सदुपयोग करना चाहता था। उसका मानना था कि यदि उसके पास इतना संपत्ति है, तो उसे इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान, समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में देता था। चाहे वह मंदिर निर्माण हो, धर्मशालाओं का निर्माण हो या फिर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद, धनपाल का जीवन इस विचारधारा पर आधारित था कि संपत्ति का असली उद्देश्य दूसरों की भलाई है, न कि केवल भोगविलास में खर्च करना। इस प्रकार धनपाल का जीवन न केवल भद्रावती नगर के लोगों के लिए आदर्श था, बल्कि उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची संपत्ति वह है जो व्यक्ति के दिल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। उसे धन कमाने का उद्देश्य कभी केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं था, बल्कि वह इस धन के माध्यम से दुनिया में अच्छाई और धर्म का प्रचार करना चाहता था। धनपाल ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल केवल अपने परिवार के लिए नहीं किया,
बल्कि समाज की भलाई के लिए भी निरंतर दान और सेवा कार्यों में जुटे रहते थे। वह नियमित रूप से जरूरतमंदों की सहायता करता था और इसके लिए वह अपने संसाधनों का सही उपयोग करता था। उसका मानना था कि अगर किसी के पास अधिक है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह उस संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरों के भले के लिए दे। वह भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दान देता था। शहर के गरीब, असहाय और बुजुर्ग लोग, जो कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे, धनपाल से हमेशा मदद प्राप्त करते थे। वह व्यक्तिगत रूप से भी उन लोगों की देखभाल करता था और उन्हें जरूरत के मुताबिक वस्त्र, भोजन और धन देता था। जब भी किसी बीमार या घायल व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता होती, तो वह उसे उपचार की व्यवस्था करने में मदद करता था और उसे कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होने देता। इसके अलावा धनपाल ने नगर के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। धर्मशालाएं, प्याऊ, कुएं और मंदिर जैसी बुनियादी संरचनाएं बनवाना उसकी प्राथमिकता थी। धर्मशालाएं उन्होंने इस उद्देश्य से बनाई थी कि यात्रियों और राहगीरों को एक सुरक्षित ठिकाना मिले, जहां वे विश्राम कर सकें और अपनी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें। प्याऊ और कुएं बनवाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नगर के लोग विशेष रूप से गर्मी में पानी की कमी से न जूझें। इसके अलावा मंदिरों का निर्माण करके वह लोगों को आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते थे। धनपाल का ये कार्य नगर के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत लाभकारी था और हर व्यक्ति उसकी उदारता और धर्म के प्रति निष्ठा से प्रभावित था। उसका नाम पूरी नगर में एक उदार, धार्मिक और सेवाभावी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। लोग उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह न केवल एक व्यापारी था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज की जिम्मेदारी को समझता था और उसे निभाता था। धनपाल के कार्यों ने उसे केवल एक व्यापारिक सफलता से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक सम्मान भी दिलवाया था। नगर के लोग उसे एक आदर्श और प्रेरणा के रूप में देखते थे और उसकी सेवा और भक्ति की मिसाल देते थे। धनपाल के परिवार में 5 पुत्र थे: सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन पांचों के नाम उनके स्वभाव और गुणों को व्यक्त करते थे। जहां एक और धनपाल के चारों पुत्र अच्छे और नेक थे, वहीं उनका सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि पूरी तरह से इन गुणों से विपरीत था। सुमन, जो सबसे बड़ा था, स्वभाव से शिष्ट और विनम्र था। वह हमेशा आदर और सम्मान से पेश आता और दूसरों से भी यही अपेक्षाएं रखता था। सुमन का व्यवहार इतना सभ्य और सौम्य था कि उसे देख कोई भी व्यक्ति यह महसूस करता था कि वह सच्चे अर्थों में अपने माता-पिता का आदर्श पुत्र है। सद्बुद्धि, जो दूसरे नंबर पर था, न केवल समझदार था, बल्कि उसमें विवेकशीलता भी कूट-कूट कर भरी हुई थी। वह हर स्थिति में सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता रखता था। जब भी कोई समस्या या मुश्किल आती, वह सबसे पहले सोचता कि किस प्रकार का निर्णय सबसे उचित होगा और उसे किसी भी निर्णय में चुपके से धर्म और नैतिकता का पालन करने की आदत थी। मेधावी, जो तीसरे नंबर पर था, एक बेहद बुद्धिमान और अध्ययन में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता और ज्ञान प्राप्ति के प्रति उसका झुकाव बहुत गहरा था। उसका मानना था कि सही शिक्षा ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और वह हमेशा अपने माता-पिता की दी गई शिक्षा पर गर्व करता था। सुकृति, जो चौथे नंबर पर था, एक बहुत ही कर्मठ और सद्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति था। वह न केवल अपने कर्तव्यों को समझता था, बल्कि उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद को हमेशा समर्पित करता।
लेकिन इन चारों के विपरीत सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि पूरी तरह से अपने नाम के अनुरूप था। उसका स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। वह हठी, अनुशासनहीन और अपवित्र विचारों वाला था। किसी भी प्रकार के सही मार्गदर्शन या उपदेश का उस पर कोई असर नहीं होता था। वह अपने मनमाने तरीके से ही जीता था और उसे न तो धर्म में कोई रुचि थी, न ही वह अपने पिता की प्रतिष्ठा या परिवार के आदर्शों की कद्र करता था। धनपाल के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर धृष्टबुद्धि ने अपने रास्ते को नहीं बदला तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है और समाज में उसकी कोई पहचान नहीं बनेगी। धनपाल को यह साफ नजर आता था कि उसके चारों बेटे उसके पदचिह्नों पर चलने के लिए तैयार हैं। वे सभी धर्म, नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। लेकिन धृष्टबुद्धि की नकारात्मक प्रवृत्तियां उसे हमेशा एक विपरीत दिशा में ले जाती थी, जो न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरे का कारण बन सकती थी। धनपाल के मन में यह चिंता हर समय बनी रहती थी कि अगर वह अपने इस छोटे बेटे की गलत आदतों को जल्द ही न सुधार पाया तो वह अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। उसकी सारी कोशिशें और परिश्रम इस बेटे को सही मार्ग पर लाने के लिए अनुकूल नहीं हो पा रहे थे, और यह धनपाल के लिए एक गहरी पीड़ा का कारण बन गया था। धनपाल के दिल में अपनी सबसे छोटी संतान धृष्टबुद्धि को सुधारने की निरंतर चिंता बनी रहती थी। उसने अनेक प्रयास किए, उसे समझाया, उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन धृष्टबुद्धि ने कभी भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे धनपाल के प्रयास विफल होते गए और वह इस स्थिति से अत्यधिक परेशान हो गया। एक दिन थक हारकर धनपाल ने सोचा कि अब उसे किसी और उपाय की जरूरत है। वह एक दिन भद्रावती नगर के प्रसिद्ध महर्षि कौंडिन्य के पास गया, जो अपनी विद्या, तपस्या और संतुलित जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उसने महर्षि से अपने बेटे की समस्याओं के बारे में बताया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना की। महर्षि ने धनपाल को शांति से सुना और फिर कहा, तुम्हारे बेटे का हृदय अभी अंधकार में है, लेकिन यह अंधकार सच्चे पश्चाताप और सही मार्गदर्शन से दूर हो सकता है। जब तक वह अपने कर्मों का सही आकलन नहीं करेगा, तब तक उसे कोई शांति नहीं मिलेगी। महर्षि ने धनपाल को एक विशेष व्रत, मोहिनी एकादशी का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह व्रत पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि का सबसे प्रभावी तरीका है। महर्षि ने यह भी बताया कि यदि धृष्टबुद्धि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है तो उसकी आत्मा में बदलाव आएगा और वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। धनपाल ने महर्षि की बातों को मानते हुए अपने बेटे धृष्टबुद्धि से यह व्रत करने की बात की। शुरू में धृष्टबुद्धि ने इसे एक और बकवास समझा और विरोध किया, लेकिन पिता के आग्रह और उसकी सच्ची चिंता को देखकर उसने अंततः यह व्रत करने का फैसला किया। मोहिनी एकादशी का व्रत शुरू हुआ और धृष्टबुद्धि ने पूरे मन से ईश्वर की पूजा की, उपवास रखा और भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय बिताया। इस व्रत ने उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और संकोच का एहसास कराया। वह धीरे धीरे अपने पापों को पहचानने और सुधारने के मार्ग पर चल पड़ा। व्रत के प्रभाव से उसकी सोच में बदलाव आया। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। उसका हठ, अहंकार और बुरे विचार दूर हो गए और उसने एक नया जीवन शुरू किया, जो धर्म, शांति और सेवा से भरा हुआ था। समय के साथ धृष्टबुद्धि ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए परिवार और समाज में एक नया स्थान प्राप्त किया। वह न केवल अपने पिता की प्रतिष्ठा को वापस लाया, बल्कि अपनी नई सोच और संस्कारों के साथ वह समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व बन गया। धनपाल को अब शांति मिली कि उसका बेटा अब सही मार्ग पर चल पड़ा था और वह ईश्वर की कृपा से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर चुका था।
उसके जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं था, बल्कि वह अपनी संतानों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। और इस तरह धृष्टबुद्धि ने अपने जीवन को बदलकर न केवल खुद को, बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज को एक नई दिशा दी। वह अब भगवान विष्णु के प्रेम में समाहित होकर अपने जीवन का सर्वोत्तम रूप जीने लगा और अंतिम समय में गरुड़ के द्वारा विष्णुलोक को गया, जहां उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति हुई। धनपाल का यह सपना सच हुआ कि उसका परिवार केवल संपत्ति से नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करे।